भारत का सबसे अमीर मंदिर, जहां हर महीने सैकड़ों करोड़ का दान आता है, जहां 11 टन से अधिक सोना जमा है और जहां भगवान को आज भी कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है। यह है आंध्र प्रदेश की पवित्र तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। लेकिन सवाल यह है, इतनी अपार संपत्ति के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर कर्जदार क्यों माने जाते हैं? क्या सच में मूर्ति से पसीना निकलता है? क्या यहां 1000 साल से दीपक जल रहा है? और क्या सच में नासा ने यहां कोई रहस्यमयी ऊर्जा खोजी थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे इतिहास, आस्था और रहस्य के उस संगम में जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है और विश्वास बोल उठता है। कहानी शुरू होती है वैकुंठ से। एक दिन महर्षि भृगु ने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु की छाती पर लात मार दी। लेकिन विष्णु क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने विनम्रता से ऋषि के चरण पकड़ लिए और पूछा, ऋषिवर, आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर वक्ष से चोट तो नहीं लगी? ये दृश्य देखकर माता लक्ष्मी क्रोधित हो उठी। उन्होंने बैकुंठ त्याग दिया और पृथ्वी पर आकर तपस्या करने लगी। विष्णु भी उन्हें खोजते हुए धरती पर आए और तिरुमला की पहाड़ियों में श्रीनिवास रूप में रहने लगे। समय बीता। राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से उनका प्रेम हुआ, लेकिन विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। तब श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से उधार लिया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वह ऋण चुकाएंगे। इसी कारण आज भी भक्त यहां दान देते हैं ताकि भगवान का कर्ज उतर सके। अब आते हैं इतिहास पर। कई लोग मानते हैं कि मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। 9वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने यहां प्रारंभिक संरचना बनाई। 11वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने विस्तार किया और 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेव राय ने स्वर्ण गोपुरम का निर्माण करवाया। यह मंदिर किसी एक राजा का निर्माण नहीं है, यह सदियों की आस्था और समर्पण का परिणाम है। आज तिरुपति बालाजी दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। हर साल हजारों करोड़ रुपए का दान आता है। मंदिर के पास टनों सोना, विशाल भूमि और निवेश हैं। लेकिन यह धन केवल जमा नहीं किया जाता। हर दिन लाखों लोगों को अन्नदान दिया जाता है। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज चलाए जाते हैं। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज और शिक्षा उपलब्ध है। यह आस्था और सेवा का संगम है। अब बात उस रहस्य की जिसने भक्तों को चमत्कृत और वैज्ञानिकों को उत्सुक कर रखा है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से पसीना बहता है। पुजारी बार बार उसे पोंछते हैं, लेकिन कुछ ही समय में नमी फिर दिखाई देती है। कुछ लोग इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं। वही वैज्ञानिक कहते हैं कि गर्भगृह का तापमान, पत्थर की संरचना और आर्द्रता नमी उत्पन्न कर सकती है। सच क्या है? यह आस्था और विज्ञान के बीच की रेखा है। तिरुपति में एक अनोखी परंपरा है, केशदान। हजारों भक्त प्रतिदिन अपने बाल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जब भगवान के सिर पर चोट लगी थी, तब नीला देवी ने अपने बाल अर्पित किए थे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। आज इन बालों की नीलामी होती है और उससे प्राप्त धन सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है। कहा जाता है कि यहां एक दीपक सदियों से निरंतर जल रहा है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मंदिर के पुजारी नियमित रूप से उसकी देखभाल करते हैं। अनवरत का अर्थ है श्रद्धा के साथ निरंतर संरक्षण। सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि नासा ने तिरुमला पहाड़ियों में रहस्यमयी ऊर्जा पाई, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक सार्वजनिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। हां, यह सच है कि यह क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टि से विशिष्ट है, लेकिन इसे अलौकिक सिद्ध करना अभी विज्ञान के दायरे से बाहर है। तो क्या तिरुपति बालाजी रहस्यों का घर है या आस्था का चमत्कार? शायद दोनों। कुछ बातें इतिहास समझाता है, कुछ विज्ञान समझाता है और कुछ केवल विश्वास। तिरुपति केवल एक मंदिर नहीं, यह करोड़ों लोगों की आशा है। यह समर्पण है, यह सेवा है, यह विश्वास है। और शायद इसी विश्वास की शक्ति इसे दुनिया का सबसे महान तीर्थ बनाती है। बोलिए जय श्री वेंकटेश्वर।